अगर आपको किडनी स्टोन्स है या ट्रीटमेंट्स के बावजूद ये ठीक तरीके से क्योर नहीं हो पा रहा है तो ये वीडियो आप इन तक ज़रूर देखें। मैं डॉक्टर अमिता, होम्योपैथी कंसल्टेंट, न्यूट्रिशनिस्ट एंड साइकोलॉजिकल काउंसलर, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। किडनी स्टोन्स ये बहुत कॉमन बीमारी है कि जो बहुत सारे लोगों में दिखाई देती है। इसे हम हिंदी में पथरी बोलते हैं। इसे मेडिकल टर्म्स में नेफ्रोलिथियासिस, किडनी स्टोन्स या रीनल कैलकुलस भी कहा जाता है। यह बीमारी यूजुअली किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, जैसे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक। मेल्स एंड फीमेल्स में ये सेम परसेंटेज में पाई जाती है। किडनी स्टोन्स क्यों होते हैं और इसे क्योर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है, ये समझना ज़रूरी है। हम जो फूड्स लेते हैं उनके मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स तैयार होते हैं। इन टॉक्सिन्स को आमतौर पर हमारी किडनीज फिल्टर करती है और यूरिन के द्वारा बॉडी से पूरी तरीके से एलिमिनेट करती हैं और इसीलिए किडनी को बॉडी का फिल्टर माना जाता है। लेकिन जब यही अनवांटेड मिनरल्स जैसे ऑक्सलेट्स, फॉस्फेट्स, यूरिक एसिड, सोडियम, सिस्टीन शरीर में ज़्यादा बनते हैं या हमारे खाने में ज़्यादा लिए जाते हैं तो इनके क्रिस्टल्स किडनीज में जमा होना शुरू हो जाते हैं। यह बहुत स्लो प्रोसेस होती है। बहुत बार तो हमें पता भी नहीं चलता है कि ये क्रिस्टल्स किडनीज में डिपॉजिट हो रहे हैं। ये क्रिस्टल्स जैसे डिपॉजिट होते हैं वैसे ही वो एक साथ जुड़कर अपना शेप लेना स्टार्ट करते हैं, जिसे हम किडनी स्टोन्स कहते हैं। जिस प्रकार के क्रिस्टल्स शरीर में ज़्यादा बनते हैं या डिपॉजिट होते हैं उसी प्रकार के स्टोन्स किडनी में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड स्टोन्स, स्ट्रोवाइट स्टोन्स की जो मैग्नीशियम और अमोनिया से बनता है, और सिस्टीन स्टोन्स। सो ये अलग अलग प्रकार के स्टोन्स हमारे किडनीज में बन सकते हैं। यूजुअली ज़्यादा परसेंटेज में लोगों में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स ही पाए जाते हैं। नॉर्मली किडनी इन क्रिस्टल्स को एलिमिनेट करती है और अगर हम पानी कम पीते हैं तो यूरिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बन जाता है, तो ये क्रिस्टल्स एलिमिनेट नहीं हो पाते हैं और किडनीज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। आइए इसे हम सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप हाफ ग्लास पानी लेते हो और उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करते हो तो आप देखोगे कि ये नमक उसमें पानी में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से घुल जाता है। हमें ये दिखता भी नहीं है। लेकिन अगर आप उसी पानी में 2 चम्मच सॉल्ट डाल देते हो तो ये सॉल्ट कॉन्सेंट्रेटेड बन जाता है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पूरा सॉल्ट पानी में घुल नहीं पाता है और ये क्रिस्टल्स हमें ग्लास के नीचे के पार्ट में जमा दिखेंगे। उसी तरह जब हम कम पानी लेते हैं तो हमारा यूरिन भी कॉन्सेंट्रेट होता है और ये स्टोन्स के रूप में किडनीज में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। ये स्टोन्स रीनल सिस्टम में कहीं पे भी हो सकते हैं, जैसे किडनीज में, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर में हो सकते हैं और इनकी साइज भी बहुत ज़्यादा वेरी होती है, जैसे 0.5 मिलीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक ये स्टोन्स रहते हैं। जिस पोजीशन में ये स्टोन्स होते हैं उसी तरीके के अलग अलग सिम्टम्स दिखना पेशेंट्स में शुरू हो जाता है। जैसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स रहते हैं पेन। तो पेन बैक से लेकर ग्रॉइंस तक पेन रहता है कि जो बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है। इसके साथ यूरिन पास करते समय या यूरिन होने के बाद में बहुत ज़्यादा जलन फील होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ना, फीवर रहना या फिर नौशिया, वॉमिटिंग होना, ये भी कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं। ये सिम्टम्स सारे पेशेंट्स में सेम दिखे ऐसा नहीं है, अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग सिम्टम्स दिख सकते हैं। बहुत बार देखा गया है कि लोगों को स्टोन्स की तकलीफ बार बार होती है, जैसे अगर एक बार ऑपरेशन करवा लिया तो स्टोन्स वापस से तैयार हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड रहता है। इसे हम टेंडेंसीज कहते हैं। ये टेंडेंसीज बॉडी से पूरी तरीके से एलिमिनेट होना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसे हम होम्योपैथी मेडिसिन से परमानेंटली निकाल सकते हैं और परमानेंटली स्टोन फॉर्मेशन की प्रोसेस को रोक सकते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं कि जिनके स्टोन्स प्रॉपर डाइट और होम्योपैथिक मेडिसिन से पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुके हैं। डाइट का इस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये 6 टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो आप रीनल स्टोन्स या फिर किडनी स्टोन से पूरी तरीके से 100% मुक्ति पा सकते हैं। अप्रोप्रिएट वाटर इनटेक, पानी का सही प्रमाण में सेवन करना। आपके शरीर को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली जब एक्सरसाइजेस करते हैं या फिर समर सीजन में। सो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करें ताकि बॉडी में से ये टॉक्सिन्स पूरी तरीके से यूरिन के साथ में फ्लश आउट हो सकते हैं।
बहुत बार लोग ट्रैवलिंग के टाइम पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं या फिर रात को सोते समय यूरिन की फ्रीक्वेंसी ना बढ़े और उनकी नींद खराब ना हो, इसीलिए रात को सोते समय भी पानी नहीं पीते हैं। यूजुअली हमारे शरीर में मैक्सिमम डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस रात को सोने के बाद ही होती है। इस दरमियान अगर आप पानी का सेवन कम करते हैं तो पथरी की प्रॉब्लम या किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए अपने शरीर के प्रकृति के अनुसार, एक्टिविटीज़ के अनुसार, अपने शरीर के क्लिनिकल स्टेट के अनुसार पानी का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार बड़ी पथरी होने के कारण किडनीज में सूजन आने की संभावना होती है, जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। इस कंडीशन में डॉक्टर्स पानी का इंटेक रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कहते हैं। ऐसे परिस्थिति में आपको डॉक्टर्स की सलाह लेना और उन सजेशंस का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, टेक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम को सही मात्रा में ले। लोगों में बहुत बड़ी गलत अंडरस्टैंडिंग है कि कैल्शियम खाने से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। सही में तो कैल्शियम इंटेक अगर कम होता है तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स फॉर्म होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसका कारण यह है हमारे इंटेस्टाइन्स में कैल्शियम एक्चुअली ऑक्सलेट्स का एब्जॉर्प्शन कम करते हैं या इनहिबिट करते हैं, जिसके कारण ब्लड में ऑक्सलेट्स की मात्रा कम रहने में मदद होती है। इसीलिए कैल्शियम अगर डाइट में कम लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सलेट्स का एब्जॉर्प्शन होता है और ब्लड में ऑक्सलेट्स का प्रमाण बढ़ता है। दूसरी बात, ब्लड में अगर कैल्शियम और ऑक्सलेट एक साथ आते हैं तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स फॉर्म होते हैं और इस प्रोसेस को सोडियम हेल्प करता है। अगर आपके डाइट में बहुत ज़्यादा सॉल्ट इंटेक आप ज़्यादा कर रहे हो तो ये स्टोन्स फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए हाई सोडियम कंटेनिंग फूड्स को अवॉइड करना ज़रूरी है, जैसे चिप्स, चाइनीज़ फूड्स, पिकल्स, पापड़, सॉल्टेड चटनीज एक्सेट्रा। इसे आपको दिमाग से पूरी तरीके से हटाना ज़रूरी है कि कैल्शियम की वजह से ही कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। इस बात को सपोर्ट करने के लिए मैंने इंटरनेशनल जर्नल में से कुछ स्टडीज शेयर किए हैं, उसे आप ज़रूर गो थ्रू कीजिए, आप ज़रूर उसे पढ़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ऐसे फूड्स ना खाएं या कम मात्रा में खाएं कि जिनमें ऑक्सलेट्स और फॉस्फेट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे स्पिनच, बीटरूट, डार्क चॉकलेट्स, टी, टोमेटो, ब्रिंजल, स्वीट पोटैटोज, पीनट्स, आलमंड्स, कैशूनट्स, किडनी बीज। इन सारे फूड्स में ऑक्सलेट्स की मात्रा या फॉस्फेट्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो इसीलिए इनका इंटेक अपने डाइट में रेस्ट्रिक्ट करें। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर मिल्क, पनीर, खोआ, इन सब में ऑक्सलेट्स रहते हैं, लेकिन वो कम मात्रा में रहते हैं। इसीलिए कम मात्रा में ये फूड्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। चीज़ में ऑक्सलेट्स कम रहते हैं, लेकिन सॉल्ट ज़्यादा रहने के कारण सॉल्ट से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए चीज़ आपको अपनी डाइट में अवॉइड करना ज़रूरी है। फोर्थ, अवॉइड प्यूरिन रिच फूड्स। प्यूरिन्स एक नेचुरल केमिकल्स होते हैं कि जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन में ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे चिकन, मटन, शेल फिशेस। इसके अलावा अल्कोहल, बियर में भी प्यूरिन्स ज़्यादा पाए जाते हैं। यह प्यूरिन्स यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। अगर ये ज़्यादा मात्रा में लिए गए तो शरीर में ज़्यादा यूरिक एसिड तैयार होता है जिससे यूरिक एसिड स्टोन्स बन सकते हैं। ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ने के कारण यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है, जिसकी वजह से बाकी प्रकार के स्टोन्स फॉर्म होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ऐसे फूड्स जो ऑक्सलेट्स को कम कर सकते हैं, इन्हें अपने डाइट में ज़रूर लें, जैसे फ्रूट्स, बनाना, ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज, चेरीज, एप्पल्स, स्ट्रॉबेरीज, लेमन्स, पीचेस एक्सेट्रा। ये सारे सिट्रस फ्रूट्स है कि जिनमें विटामिन सी की मात्रा भी अच्छी होती है। तो ये फूड्स लेने के बाद आपको एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ भी मिलेंगे और स्टोन्स फॉर्म होने के चांसेस भी कम रहेंगे। वेजिटेबल्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, मशरूम्स, कुकुम्बर, नॉर्मल ग्रेन्स जैसे सीरियल ग्रेन्स आप अपने डाइट में इंक्लूड ज़रूर करें। इनसे भी स्टोन फॉर्म होने की तकलीफ कम हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइजेस। कार्डियो एक्सरसाइजेस जैसे ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, ये स्टोन्स रिमूव होने की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। एक्सरसाइज से अनवांटेड मेटाबॉलाइट्स पसीने के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट होने में हेल्प होती है। इसके साथ एक्सरसाइज की वजह से ऑटोमेटिकली वाटर इंटेक बढ़ता है, जिसके कारण यूरिन में से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होने में हेल्प होती है। अगर आपको किडनी स्टोन्स है या बार बार होते हैं या स्टोन्स कभी ना हो, इसीलिए प्रिकॉशंस लेने हैं, तो ये 6 टिप्स आपको 100% हेल्प करेंगे। आपको इस बारे में कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
I'll come up with more informative videos to share with you all. Your support is my motivation. Thank you very much.